Hello students. In the last lecture we covered the topic slide wire bridge और metal bridge. इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी आंसर मिले होंगे, जैसे कि इसे स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोला जाता है, या इसके अंदर हम कांस्टेंट एंड मैग्नीन को ही क्यों यूज़ करते हैं, या इसके अंदर जो हम स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं वो कॉपर की ही क्यों यूज़ की जाती हैं, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, कैसे ये वर्क करता है, प्रैक्टिकली हम इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर आई होप क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नेम से ही क्लियर हो रहा है किस लिए यूज़ करते होंगे। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरह से मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से का मतलब क्या है कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं इसके साथ। सो पोटेंशियोमीटर में भी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र एन अननोन potential difference और EMF। अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को और EMF को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, एक बार डायग्राम इसका बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट्स मेरी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जस्ट हम इसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं। 1 2 3 4 वायर्स लेनी है हमें यहाँ। ये इसका स्टार्टिंग एंड है, ये इसका एग्जिट एंड है। ए टू बी हमारे पास वायर है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक 100 हो गया, यहाँ तक 200 हो गया, यहाँ तक 300 हो गया, यहाँ तक 400 कंप्लीट हो गया। ऊपर हम इसके एक मीटर स्केल दे देते हैं मेज़रमेंट करने के लिए कितनी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद इसके इस एज से हम कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो हम छोड़ देते हैं फ्री, ठीक है। सॉरी, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे हमने कनेक्ट कर दिया जॉकी को। अब इस एंड को लेके जाते हैं एक बैटरी से, क्या करते हैं इसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक एमीमीटर लेते हैं। एमीमीटर को ना A' दिखा दो, A1 दिखा दो, ठीक है, क्योंकि हमने ना A यहाँ यूज़ कर लिया, इसलिए तो हम A को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक रिहोस्टेट, और यहाँ से हम दिखा देते हैं, सॉरी, एक की को यहाँ ले जाते हुए, ठीक है जी। ये हमारा लगभग टेढ़ा मेढ़ा सा डायग्राम रेडी है किसके लिए, पोटेंशियोमीटर को स्टडी करने के लिए। अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में होता क्या है। एक लॉन्ग वायर है, बेसिकली हमारे पास 4 मीटर की वायर ली है हमने इसके लिए। 100 100 100 एंड 100 टोटल 400 मीटर का हो गया। उसके एक एंड से हमने कनेक्ट किया है बैटरी को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हमारे पास एमीमीटर, एमीमीटर से आगे कनेक्ट किया है हमने रियोस्टेट को। इस वायर का जो लास्ट वाला एंड है उससे यानी कि बी से हमने कनेक्ट किया है वन वे की को, और वो आगे हमारे रियोस्टेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे ए से ही हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर का एक एंड से तो ए कनेक्ट हो गया, जो सेकंड वाला एंड है उससे कनेक्ट किया हमने जॉकी को। जॉकी का जो दूसरा एंड है वो फ्री है टू मूव ओवर दिस वायर। उसके बाद जो ये इसके अंदर स्ट्रैप्स हैं ये कॉपर की यूज़ की गई हैं। कॉपर की क्यों यूज़ की गई हैं, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. That's why we use here the copper straps, and this wire is made up of constant magnet. The reason is its high resistivity. हाई रजिस्टिविटी के कारण से, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से हमने इसे यहाँ यूज़ किया है। तो अब इसके भी जो वर्किंग है इसके डायग्राम के ऊपर बेस्ड हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल को समझने से पहले हम सिंपल सी बात करते हैं। जैसे ही हमने की को इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा इसके अंदर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉम
ohms law हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट रेजिस्टेंस, एंड R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी length of wire, cross sectional area of wire. Then put this value here. V is equals to I rho L by A. So V is equals to I rho A into L. Put this value as K L. Constant of proportionality और पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी सिर्फ लिखा है, एक बार देखते हैं इसको। हम इसके प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे थे, वो प्रिंसिपल अगर डायरेक्ट एक दो लाइंस में बोल देती तो समझने में शायद कुछ इश्यू होता आपको, तो पहले इसका मैथमेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ समझनी काफ़ी ईजी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ से की को इंसर्ट किया, की को इंसर्ट करते ही हमारा जो स्विच ऑन हो गया एक हिसाब से, तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है हमारा। जैसे इसके अंदर करंट जा रहा है अब हमारा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए। V पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये होती है रो L बाई ए। हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो V की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या किया कि लेंथ को तो बाहर निकाल लिया, बाकी जितनी भी क्वांटिटी थी उसे ब्रैकेट के अंदर रख दिया। आई एक फिक्स करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा, वायर हमारे पास कांस्टेंट एंड मैग्नीन किया, उसकी भी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी फिक्स्ड रहेगी। तो यानी कि जो सारी की सारी चीज़ें ये क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो इसको हमने कलेक्टिवली एक कांस्टेंट बोल दिया के डॉट एल, ये आ गया हमारे पास एक कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू L, और ये ही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसको अगर हम बोलना चाहें तो हम किस तरह से बोलेंगे कि व्हेन अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट, कांस्टेंट अमाउंट था ना करंट का, व्हेन अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट flows through a conductor or a wire of uniform area of cross section, then potential difference across any length of wire, is directly proportional to the length. This is the principle of potentiometer. क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। In a circuit, when constant amount of current flows through a conductor or a wire of uniform area of cross section, then potential drop, potential difference across that length of the conductor is directly proportional to the that length जिसके अक्रॉस हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और यहाँ पे जो K है, K का एक फिक्स नेम भी है हमारे पास, डेट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो K इज इक्वल्स टू V बाई L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए तो कितनी हो गई, वोल्ट पर मीटर। एक चीज़ और, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू L है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे पास जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका ग्राफ हमें क्या दे रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रहा है, जिसे कि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पोटेंशियोमीटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, या फिर बात करें फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये तीनों ही इसकी वर्किंग एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में भी हैं, और इसमें से जो एप्लीकेशन है कुछ एक आपके जो प्रैक्टिकल्स में भी है, आपके जो लेबोरेटरी के अंदर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं उसमें भी है। तो स्टूडेंट्स वो मतलब इतना टफ नहीं है। और इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, हम यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 ऑफ योर सिलेबस, इट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो रिटर्न में आप लोगों का क्लियर हो चुका है, सारे ही इसके सेकंड यूनिट के करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियोस अभी नहीं बना रही हूँ। इसके बाद डायरेक्ट हम ये 7th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 7th यूनिट के ही जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर ही मैं साथ के साथ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से।
एंड स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे एप्लीकेशंस विदाउट वीडियोस समझने में प्रॉब्लम आ रही है, देन ही और शी में कॉन्टेक्ट मी फॉर डैट। अगर आप लोगों को मेजॉरिटी पोर्शन का प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के ऊपर भी वीडियो बना के उन्हें अपलोड कर दूँगी। एंड स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसा होता है कि अपने यहाँ के एरिया में जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से ही जो जूम ऐप है हम लोग वो यूज़ करने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट हो जाएगी आप लोगों के लिए भी हम लोगों के लिए भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 10 o'clock आपकी 10 AM आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10 AM अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो वर्किंग में होती हैं, वो उस समय कई बार घर होते हैं नहीं होते आपके पास। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप लोगों में से जिनके पास उस समय पर जो फ़ोन है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, और उसमें कुछ सेव करने का भी कुछ खास अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन वीडियोस का ये है कि सपोज कीजिए हमने 11 o'clock या 12 o'clock आपके पास वीडियो भेज दी, आपके पास तब टाइम नहीं है, तो आप उसे नाइट में 10 o'clock या नेक्स्ट डे या इवन आफ्टर 6 months या इवन इन योर एग्ज़ाम टाइम यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज़, दीज आर परमानेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, डेट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर दीज काइंड ऑफ स्टफ। बट कई बार क्या होता है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से जो ये वीडियोस हैं इनकी अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से जो आपके नोट्स वगैरह वो मैं आपको पहले दे देती हूँ, और जो वीडियोस है उसमें कई बार डिले हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है मैंने 40 मिनट्स 45 मिनट्स में ट्राई किया है, बट जो आपकी वीडियो है वो अपलोड नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए उस मैटर पे, try to understand our problem, and thank you. Stay home, stay safe.